रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ की, भूत भावन शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री लोढ़ा सिद्ध भगवान की, श्री बाल संत गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, स्थानीय समस्त देवी देवताओं की, स्थानीय समस्त देवी शक्तियों की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। कल्याणानां निधान, कलिमलमथनो, पावनं पावनानां, पाथेयं जन्ममोक्षः, सपदि परपदं प्राप्तये प्रस्थितस्य, विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा, जीवनं सज्जनानां धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां, भूतये राम नाम, वंशी विभूषित करा, नवनीरदाभा, पीताम्बरादरुणव्यो, वफलादरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा, दर्व्योन्द्रनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, अतुलित बलधामं, हेमशैलावदेहं, तनुजवन कृशानो, ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकल गुण निधानं, वानराणामधीशं,
रघुपति प्रिय भक्तों वात जातों नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर्मसखार गुणाथ के रसिक रूप यादा श्रीमद् राम सखेन्द्र पदा वंदहु बारंबार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण की वंदना करता सेवक गुरु मेरे आशीष दो पूर्ण हो अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतों की जय। आइए बड़े भाव से 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। इसके बाद ठाकुर जी की कथा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। राजराजेश्वरी उद्भवस्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी जनक नंदिनी माता मैथिली जानकी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अंजनी तनय प्रभंजन नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय नित्य बंदनी महिमा मंडित परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आवाहित स्थानीय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समस्त देवी शक्तियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। मातृशक्ति देवी शक्ति दूर दराज से आए हुए सिद्ध महाराज जी के समस्त श्रद्धालु भक्तगण और इस कथा को YouTube चैनल के माध्यम से जो भी ठाकुर जी की कथा को सुन पा रहे हैं, आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को सादर प्रणाम। इस कथा के जो मुख्य श्रोता हैं स्वर्गीय श्री रामानुज तिवारी जी, जिनके पुण्य स्मृति में यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। जहां भी हो अपने आसन पे विराजमान हो, ठाकुर जी के श्री चरणों में विराजमान होकर के उनके मुक्ति के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर आयोजन जन्मांतरी भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इस उक्ति के अनुसार जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ध्रुव ध्रुवांतर युग युगांतर के हमारे जीवन के कलचित पाप समाप्त होते हैं, पुण्य उदय होता है, तभी परमात्मा के श्री चरणों में बैठकर उनकी गाथा कथा कहने का और सुनने का सुखद अवसर प्राप्त होता है।
हम और आप सब कितने ही बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, जो कि आज से श्रीमद् भागवत महापुराण जी का दिव्य रसपान करेंगे। ये जो भागवत जी की कथा है देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता तब तक स्वर्ग में रह करके स्वर्ग का सुख भोगते हैं जब तक उनके पास पुण्य होता है, और जैसे उनका पुण्य क्षीण हुआ नीचे उनको भेज दिया जाता है। देवता भी लालायित हैं कि हमको श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा सुनने को प्राप्त होवे। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है देव दुर्लभ, हम सब ठाकुर जी के श्री चरणों में बैठकर इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सत घन चित घन आनंद ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। आस्तीत इति सत, जो सदा सर्वदा रहने वाला है, कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी जो सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला है। आस्तीत इति सत। श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? पहले तो यही समझ लेना चाहिए कि भागवत कहते किसको है। वसुदेव सुतं देवा कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है साक्षात भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान के श्री मुख से निःसृत ग्रंथ है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुख से उच्चारित किया हुआ, गाया हुआ, बोला हुआ ये दिव्य ग्रंथ है। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है पंचम वेद है। आरती में हम सब कहते हैं ना कि पंचम वेद निराला, ये पांचवा वेद है। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है साक्षात भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने वाला है।
ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, भगवान के अवतारों का इतिहास ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवता इमे भागवतम, भगवान के सगे संबंधियों की ही कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। श्याला संबंधिनस्तदा, भगवान के सगे संबंधियों की ही कथा है। और इस कथा को सुनने से भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होती है। सच्चिदानंद स्वरूप, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, भगवान के 3 स्वरूप कहे गए हैं। ये जो भगवान का स्वरूप परिचय है, भगवान का प्रथम विशेषण है। भगवान का जो सामर्थ्य परिचय है, ये भगवान का द्वितीय विशेषण है। और भगवान का स्वभाव परिचय ठाकुर जी का तृतीय विशेषण है। सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, भगवान के 3 स्वरूप कहे गए हैं। तीनों की अलग अलग व्याख्या समझ लेते हैं कि सत किसको कहते हैं, चित किसे कहते हैं, आनंद का मतलब क्या होगा। सत आस्तीति इति सत, जो सदा रहने वाला है। और सत से कर्म का, चित से ज्ञान का, आनंद से भगवत प्राप्ति, साक्षात भगवान का ये जो 3 स्वरूप है। परमात्मा इन्हीं तीनों स्वरूपों में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। सत, चित और आनंद, ये जो सत प्रधान अवतार है, परमात्मा प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ठाकुर जी के ये जो दोनों अवतार हैं, भगवान के मुख्य 24 अवतार माने गए हैं। अवतारा ह्यसंख्येया, भगवान के असंख्य अवतार हैं। और उन असंख्य अवतारों में परमात्मा के मुख्य 24 अवतार माने गए हैं। और उन 24 अवतारों में भगवान के मुख्य 2 ही अवतार कहे गए हैं, एक रामावतार, दूसरा कृष्णावतार। सत से कर्म का बोध होता है, अतः सत प्रधान अवतार कौन सा है, रामावतार। परमात्मा प्रभु श्री राम अपने सत प्रधान में ये जो सत प्रधान अवतार है राम जी का, इसी सत प्रधान अवतार में ठाकुर जी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। रमन्ते योगिनो, जो योगियों के हृदय में नित्य निरंतर वास करते हैं, रमण करते हैं, वे ही परमात्मा प्रभु श्री राम हैं। और ये राम सत प्रधान अवतार हैं। योगियों के हृदय में नित्य निरंतर वास करते हैं, रमण करते हैं। कहां जहां प्रभु नाही, प्रभु आप कहां नहीं हैं, आप तो सर्वत्र हैं। सर्वखलविदं ब्रह्मासि, सर्वत्र सब जगह परमात्मा व्याप्त है। ये सत प्रधान अवतार श्री रामावतार है।
इसी सत प्रधान अवतार में परमात्मा प्रभु श्री राम अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास यात्रा पूर्ण किया। पिताजी का जो आदेश शिरोधार्य है, ये प्रधान अवतार आस्तीत इति सत, कल था आज है आने वाले कल में भी जो नित्य निरंतर रहेगा। ये सत प्रधान अवतार परमात्मा प्रभु श्री रामावतार है। आस्तीत इति सत चित, ये जो चित प्रधान ज्ञान अवतार है, ज्ञानावतार में कौन कौन से, जैसे कपिल जी महाराज, व्यासावतार ये ज्ञानी है। कपिल जी महाराज अपने मां देवहूति को दिव्य आत्मज्ञान दिया। मां, क्योंकि गर्दम महर्षि जब तक घर छोड़ के जा चुके थे, घर में कोई नहीं था, केवल एक ही पुत्र था और वो पुत्र देव रूप में था। आज अपने मां को दिव्य ज्ञानोपदेश दिया। मां, ये जो जीवन है क्षणभंगुर है, नाशवान है, नश्वर है, इसका कोई भरोसा नहीं। आप तो केवल भगवान का भजन करो। आज एक मां कहती अपने पुत्र से, बेटा भजन तो मेरे को पता ही नहीं, भजन कहते किसको है। मैंने कभी जीवन भर भजन पूजा पाठ तो किया नहीं, कभी मैंने पूजा पाठ नहीं की। आज पुत्र अपने मां को उपदेश देता है। दिव्य ज्ञानोपदेश दिया। मां, ये जो जीवन है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल गंध, समीर झिली न झिली कलिका। और अंत में कह देते हैं, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय ये हिली न हिली, अंत समय ये हिली न हिली। क्या पता अंतिम श्वास हम भगवान का नाम जप सकते हैं, राम कह सकते हैं, श्याम कह सकते हैं, अपने सगे संबंधी को पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते। जब तक हमारा शरीर चल रहा है, ठाकुर जी का दिया हुआ जो स्वरूप है, ठाकुर जी का भजन कर लो। मां, कपिल मुनि ने जैसे अपनी मां को दिव्य उपदेश दिया, मां की ज्ञान चक्षु खुली और भगवान का भजन करने लगी। व्यास जी, व्यास महर्षि ने भी अपने मां के उदर में रहते रहते सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया और मां के उदर से जन्म लेते सीधे यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यों जंगल की ओर प्रस्थान करते गए।
माँ कहती है बेटा तनिक ठहर जा, रुक जा। कुछ भी, कहाँ का बेटा, कौन माता कौन पिता, कौन किसका कौन है। हे सुगा मत जा, मत जा, हे सुगा मत जा, मत जा। बिलखत मेरी है माता तुम्हारी, वृद्ध पिता का दुख ना समाता। हे सुगा मत जा, मत जा। हे सुख मत जाओ, हे सुखदेव मत जाओ। जंगल की ओर प्रस्थान करते गए। ये जो चित है प्रधान अवतार है, और इस चित प्रधान अवतार के मुख्य आचार्य हैं कपिल जी महाराज, व्यासावतार। ठाकुर जी की कृपा सहज ही उन्हें प्राप्त होती है। और ये जो आनंद है, आनंद प्रधान अवतार माना जाता है, प्रेम अवतार माना जाता है। कृष्ण का वाङ्मय दिव्य स्वरूप ही प्रेम अवतार। प्रभु इस आनंद अवतार में अपने भक्तों को आनंद ही आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करती त्रैलोक्य सुपासी। सब जगह सर्वत्र सबको प्रभु आनंद ही आनंद का अनुभव कराते हैं, दर्शन प्रदान करते हैं। जैसे चित्त प्रधान श्री सीता जी, चित्त प्रधान कालिंदी जी, आनंद प्रधान श्री राधा जी हैं। विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, उत्पत्ति में कभी मोह नहीं होना चाहिए, और पालन में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, और संहार में कभी शोक नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और देवादेव महादेव भूत भावन शंकर भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। और यदि ये त्रिदेव तीनों को यदि क्षोभ हो जाए तो फिर ये सृष्टि क्रम कैसे आगे बढ़ेगा। सृष्टि करने में भी क्षोभ हो जाए, पालन करने में हमको क्षोभ हो जाए, और संहार करने में यदि हमें क्षोभ हो जाए तो ये क्रम भी रुक जाएगा। तापत्रय विनाशाय, ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो ही नहीं व्याप। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और
और आध्यात्मिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप हैं जो सब प्राणी मात्र को ग्रसित किए हुए हैं। और इन्हीं त्रितापों से हमें मुक्ति को प्राप्त करनी है। श्री कृष्णाय वयं नुमः नमे सत्य नुमः। हमारा सर्वस्व प्रभु आपके श्री चरणों में सादर समर्पित है। ये जो नमः नुवः नुमः कह करके परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। ये जो नव शब्द है, पूर्ण शब्द है, और इसी पूर्ण शब्द में परमात्मा ने अपने अवतार का समय सुनिश्चित किया था, क्योंकि ये 9 शब्द ही पूर्ण शब्द माना जाता है। जब भगवान प्रभु श्री राम के जन्म का शुभ समय आया तो सभी तिथियां जो थी आ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई, अपनी अपनी विशेषता बताने लगी। महाराज, मेरी ये विशेषता है। प्रतिपदा थी, प्रतिपदा आकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रभु, आप मेरे वाले तिथि में आप जन्म ले लो, आपकी बहुत कीर्ति होगी। बोले आपकी विशेषता क्या है? बोले मेरे को प्रतिपदा कहते हैं। कौन सी प्रतिपदा? बोले अन्नकूट वाला अमावस्या, दीपावली के जो दूसरे दिन होता है ना प्रतिपदा। बोले इस दिन मैं प्रतिपदा के नाम से जानी जाती हूँ। इस दिन एकदम 56 भोग एकदम चकाचक मिलेगा। आप मेरे वाले तिथि में जन्म ले लो। पीछे से द्वितीया आ गई। द्वितीया पीछे से आकर के पहुंची। बोले महाराज जी, आप हमारे वाले तिथि में आप जन्म ले लो। बोले आपकी विशेषता? बोले हम भाई दोज हैं, और आज भी हम द्वितीया में ही प्रवेश करके कथा को प्रारंभ किए हैं। हमारी जो ये तिथि है, दोज है, भाई बहन का परम सुंदर मेल प्रेम। क्यों ना प्रभु आप हमारे तिथि में जन्म ले लें तो हमारा मान बढ़ जाएगा। प्रभु कुछ भी नहीं बोले। पीछे से तृतीया आई। बोले प्रभु आप मेरे वाले तिथि में जन्म ले लो ना। बोले आपकी विशेषता? बोले अपने राम को तो अक्षय तृतीया कहते हैं, और आप मेरे वाले तिथि में जन्म ले लोगे तो अच्छा रहेगा। परशुराम जयंती आदि सब इसी में मनाए जाते हैं। भगवान कुछ भी नहीं बोले। पीछे से चतुर्थी आई। बोले प्रभु आप मेरे वाले तिथि में जन्म ले लो। बोले आपकी विशेषता? बोले अपने राम को तो गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणेश जी का जो पूजा पाठ बहुत अच्छे धूमधाम से होता है, तो क्यों ना आप चतुर्थी को जन्म ले लें। गणेश जी का जिस तरह से लड्डुओं से भोग अच्छा लगता है चकाचक, आपको भी दिव्य लड्डू का पकवान पवाया जाएगा। पीछे से पंचमी आ गई। बोले प्रभु आप मेरे वाले तिथि में ले लो ना जन्म। बोले आपकी विशेषता? बोले अपने राम को नाग पंचमी कहते हैं। बोले इस दिन बहुत दूर दूर से पहलवान मल्ल युद्ध के लिए, कुश्ती खेलने के लिए आएंगे। मल्लानाम नरनाम नरवरास्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। भगवान श्री कृष्ण कंस के प्रसंग में आप सब सुनेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण जब कंस के उस सभागार में प्रवेश किए थे, वहां बहुत से लोग बैठे थे। सबके मन में प्रभु को देखने की अलग अलग दृष्टि थी, अलग अलग भाव से प्रभु को सब देख पा रहे थे। और भगवान वहां पर अनेक रूप रूपाया
विष्णवे प्रभविष्णवे, परमात्मा वहां पर अनेक रूपों में अवतार लेकर के प्रभु सबको दर्शन दिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके मन में जिस भाव से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा थी, भावना थी, परमात्मा उसे उसी रूप में दर्शन प्राप्त किए, दर्शन दिए। तो परमात्मा ये जो 9 शब्द है, अब हर एक तिथि की अलग अलग महिमा। नौवीं जो तिथि थी इसकी कोई भी विशेषता नहीं थी। भगवान ने कहा हम इसी को पूर्ण करेंगे, जिसकी कोई नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसके कोई बल नहीं है उसके बल कौन है? राम भगवान, उसी के बल है। नौवीं चुपचाप खड़ी थी, भगवान समझ गए इसका कोई नहीं, उसका मैं हूं। और परमात्मा उसी नौवीं को पूर्ण तिथि मानकर भगवान प्रभु श्री राम जन्म लिए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पचया बीता हर बीता, शुक्ल शुक्ल पचया बीता हर बीता। श्री राम जय राम जय जय राम। नौमी तिथि नौमी नुवह नुमा, नमे सति नुमः, श्री कृष्णाय वयो नुमः। परमात्मा अपने भक्तों के ऊपर सहज रूप से कृपा करते हैं। ये न प्रकारेण तथा तीन प्रकारेण तथा, जैसे भी करके परमात्मा अपने भक्तों के ऊपर सहज ही कृपा करते हैं। कथा कथयति इति कथा, जो कही जाए गाई जाए उसे कथा कहते हैं। कम प्रेषयस्यति इति कथा, परमात्मा के प्रति जो प्रेम का स्थापित करा दे उसे कथा कहते हैं। कौन सी कथा को सुनकर के भगवान के चरणों में प्रेम जागेगा, मन मुग्ध हो जाएगा। ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव जी की गाथा कथा, प्रहलाद जी की भक्ति, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में प्रभु को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा उन्हें दर्शन देने के लिए जंगल में पहुंच गए। ऐसे परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, जब ऐसे भगवत भक्तों की कथा को हम सुनेंगे, हमारी अंदर सबाह्याभ्याम शुचि, अंदर और बाहर दिव्य ज्योति, दिव्य तेज प्रकट होगा। सुनेंगे मन पवित्र होगा,
और ठाकुर जी के चरणों में मन हमारा एकीकृत होकर के प्रभु की भक्ति में मन लीन हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज असुर बालक होते हुए भी भगवान का भजन कर रहे हैं। लोगों ने बहुत विरोध किया, यहां तक कि साक्षात उनके पिता बहुत विरोध किए। बड़े बड़े चट्टानों से, पहाड़ों से, पर्वतों से नीचे फेंकवा दिए गए, हाथी के पैर तले छुड़वा दिए गए, और यहां तक कि होलिका के द्वारा जलाने की पूरी तैयारी कर दिए। होलिका ने गोद में लेकर के बैठ भी गई। जिनके रक्षक हैं भगवान, उन्हें कोई मार नहीं सकता। जगन्नाथ का भक्त किसी से हार नहीं सकता। ठाकुर जी के चरणों में उनकी अनन्य प्रीति है, दृढ़ता है कि ठाकुर जी आप ही हमारे हो। यदि भक्त एक बार परमात्मा के सामने आकर के कह दे कि प्रभु आप ही इस संसार में, जगत में मेरे हो, आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, आपके जीवन की जो बागडोर है भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगी। और ठाकुर जी आपके जीवन को उद्धार कर देंगे, सनाथ कर देंगे। भगवत धाम को आपको सहज ही ठाकुर जी प्रदान कर देंगे। भागवत, भा अर्थात भक्ति, गा मतलब ज्ञान, वा मतलब वैराग्य, और ता का मतलब त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन सब चारों चीजों से ओतप्रोत ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, हमें ठाकुर जी के श्री चरणों तक सहज ही पहुंचा देगा और प्रभु की प्राप्ति करा देने वाला परम उत्तम सोपान है। भाति सर्वेषु वेदेषु गीयते नारदादिभिः वसिष्ठं सर्वशास्त्राणां तरणिर्भववारिधे तरणिर्भववारिधे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को जो भक्त भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो भी सुनेगा, गाएगा, वे सहज ही ठाकुर जी के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज, ये जो दिव्य कथा है, सुंदर कथा, इस कथा का उपाख्यान किसके द्वारा? कोई ऐसा परम उत्तम सोता जिसने अपने जीवन में प्रेम, बड़े प्रेम भक्ति पूर्वक प्रभु की गाथा कथा को सुनी हो और जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा किए हो। आप कोई ऐसे परम भगवत भक्त की कथा को कहिए। कैसे कैसे भक्तों के ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं, दर्शन देते हैं और उनका उद्धार करते हैं। कोई ऐसे आपके भगवत भक्त होंगे? कृपा करके बतलाइए।
भावन शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान है। माता भवानी पार्वती चरणों में विराजमान है और चरणों में बैठी हुई है। भोलेनाथ भजन कर रहे हैं। आज संत का आगमन हुआ, संत श्री नारद जी महाराज का, और जैसे संत श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ, मां ने स्वागत किया। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। संत दर्शन जीवन में, किसी भी साधक के जीवन में यदि एक बार साधक संत के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन में एक भी देरी नहीं हो सकती है। भगवत भक्त होना चाहिए। ठाकुर जी के अनन्य उपासक हूं मैं। ऐसे परम साधक पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन हुए। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज आए, आकर के बैठे और कहते हैं, माता जी आई और आकर के अपने देवाधिदेव महादेव भूत भावन शंकर भगवान की भक्ति की गाथा कथा को कहने लगी। नारद जी कहते हैं, मैया मैं पूरे संसार में घूमता फिरता हूं, चला आ रहा हूं। ये जो दुनिया है बहुत स्वार्थी है, दिखावे की दुनिया है। सामने पड़ गए तो राम राम, नहीं जय सिया राम। एकदम पूरी दुनिया दिखावे की है। माता जी कहती दुनिया को जाने दो, दुनिया से मुझे कुछ भी नहीं लेना देना। मुझे तो केवल लेना देना क्या है, मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा तो मेरे से अतिशय प्रेम करते हैं। अच्छा, तो आपके भोले बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं? हाँ, तो फिर आपके भोले बाबा आपको ये भी बताए होंगे कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माल है, किनके मुंडों की माल है? अरे राम राम राम। आज तक भोले बाबा मेरे को ये कुछ भी नहीं बताए, तो फिर कहां का प्रेम रहा? प्रेम में तो फिर कोई बीच में पर्दा रहता ही नहीं है। घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। और ये कहां का प्रेम जो कि हमसे छिपा के रखे। अब नारद जी कहते, अच्छा माता जी प्रणाम, चल दिए। भोलेनाथ समाधि से उठे। जैसे भोले बाबा समाधि से उठते हैं, माता जी नित्य प्रति स्वागत के लिए तैनात रहती हैं। माता जी ने आज कुछ भी नहीं बोला। भोले बाबा कहते, आज देवी जी के स्वरूप में क्या परिवर्तन हुआ, क्या हो गया? भोलेनाथ आए, देवी क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने दीजिए, दुनिया बहुत स्वार्थी है। आप भी तो कम स्वार्थी थोड़े हैं भोलेनाथ। भोले बाबा कहते, देवी अपने मैंने क्या स्वार्थ कर दिया? आप भी मेरे से झूठ बोलते हो, छल करते हो, कपट करते हो। क्या मैंने छल किया, बताओ भी तो सही। आपने मेरे से झूठ बोला, क्या झूठ? आपकी ये जो गले में मुंडों की माला, किनके मुंडों की माल है, आज तक आपने कभी बताया? भोले बाबा कहते हैं, देवी तुमने कभी आज तक पूछा? बोले, अब ये कौन सी बात है? अब प्रेम जब होता तो प्रेम में सब कुछ बिना पूछे बता देना चाहिए। तुम पुनि राम राम दीन राती। तुम पुनि राम राम दीन राती। पुनि राम राम दीन राती। सादर जपहूं अन
राम राम दिन राती। हे भोलेनाथ, जो तुम दिन रात राम राम जपते हो, उन राम राम के बारे में तो बतला देते हो कि आज मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, विष्णु जी के दर्शन हुए, इंद्र के दर्शन हुए, पर आज तक मुझे ये क्यों छिपा के रखा कि ये जो मुंडों के माल है, किनके मुंडों के माल है? भोले बाबा कहते हैं देवी जाने दो ना। नहीं, अभी जानना है और आज ही जानना है। कुछ ऐसे हट होते हैं जिन हट को सहज ही पूर्ण करना पड़ता है। बाल हट, बालक ने तो कोई हट को ठान लिया कि हमें ऐसी सामग्री, ऐसी वस्तु चाहिए। अब माता पिता के पास व्यवस्था हो अथवा ना हो, लाके देना ही पड़ेगा। योगी हट, महात्मा ने यदि हट ठान लिया कि हमें इस कार्य को संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करना है, जब तक हमारा ये कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक शांति नहीं। और योगी ने इस हट को ठाना, उनका हट भी पूर्ण हुआ। ऐसे ही एक और हट है, देवी जी का हट। और देवी जी के हट में देवाय देव महादेव बुध बाबन शंकर भगवान आए और भोले बाबा ने कह दिया देवी ये कोई और मुंडों की माल नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंडों के माल है। क्या कहा? मेरे मुंडों के माल? हाँ। कैसे मेरे मुंडों के माल? भोले बाबा बताते हैं देवी, जितने बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने बार तुम मुझे ही प्राप्त हुई हो। तुम्हारा पति हर एक जन्म में मैं ही था। और जब तुम्हारा शरीर छूटा तो तुम्हारे गर्दन को काट के मनिया करके माला में एक गुड़िया गुथ लेता और गले में धारण कर लेता। देखो इतने तुम्हारे जन्म हो गए। अच्छा, तो इतने बार मेरे जन्म हो चुके हैं और आप ज्यों के त्यों ऐसे ही बने रहे। आखिर आपकी विशेषता क्या है? आप क्यों नहीं बार बार जन्म लिए मरे? मैं क्यों बार बार जन्म लेती गई? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारी। मैं बार बार जन्म लेती गई, मरती गई और आप ज्यों के त्यों ऐसे ही रह गए। आपकी ऐसी विशेषता क्या है? भोलेनाथ कहते हैं देवी हमारी विशेषता सुनोगे? सुनो, हमने अपने जीवन में अमर कथा सुनी है और जो व्यक्ति अमर कथा को सुन लेता है अजर अमर हो जाता है। तो भोले बाबा अब मैं बार बार जन्म लेकर के नहीं मरना चाहूंगी, मैं भी अब अजर अमर होना चाहूंगी। अब आप कृपा करके मुझे भी अमर कथा सुनाइए। भोले बाबा कहते हैं देवी ये पंडाल में सुनाने वाली कथा नहीं है। इस कथा को सुनने के लिए हमको एकांत में जंगल में जाके कथा सुनानी पड़ेगी और इस कथा को सुना में जब कोई और दूसरा व्यक्ति ना सुन सके, यदि जो भी प्राणी मात्र जीव मात्र सुनेगा इस कथा को अजर अमर हो जाएगा। भोलेनाथ कहते देवी जब तुम्हें कथा सुन रही है तो चलो। भोलेनाथ माता भवानी को लेकर के नीलगिरी पर्वत पर गए और जाकर के वहां देवाय देव महादेव भूत भावन शंकर भगवान ने दिव्य डमरू का निनाद किया। नृत्या बसाने नटराज राजो ननाद धक्का नव पंचवारम उत्तर तुकामासन कार्य सिद्धा नेतद्विवर से शिव सूत्र जाल। 14 बार डमरू का नाद किया भोलेनाथ ने। जैसे दिव्य डमरू का नाद हुआ, आसपास जितने जीव जंतु पक्षी गणते समुदाय थे सब वहां से पलायन कर गए। अब कोई वहां पर नहीं। भोले बाबा व्यास आसन पर बैठ गए। देवी से कहते हैं देवी बीच में हुंकारी भरते जाना, तब तो ये पता चले कि हाँ श्रोता सुन पा रहे हैं। माता भवानी सामने बैठ गई
और कथा सुनने की विशेषता भी यही है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जवई, जन्म काटी अघना सही तबही। जब जीवात्मा परमात्मा के सामने आएगा, अघ मतलब पाप, तभी उससे दूर हो पाएंगे। माता भवानी सामने बैठ गई और सामने बैठ करके कथा सुनने लगी। कथा चल रही है, माता भवानी हुंकारी भरती जा रही हैं। अब भोले बाबा इतने भक्ति भाव के साथ कथा कह रहे, माता भवानी कथा सुन रही, और जैसे प्रसंग आया रास प्रसंग, रास प्रसंग में जैसे भोले बाबा कथा कह रहे, माता भवानी सुनते सुनते मां को नींद आ गई। वहां से जो भी जीव जंतु थे सब तो पलायन कर गए थे, सुख साबक एक था विगलित हो गया। माता भवानी के पीछे बैठे बैठे वो भी कथा सुन रहा था। कथा सुनते सुनते मां को निद्रा आई। सुख साबक ने देखा माता जी हुंकारी हो रही थी, तब तो मां को निद्रा आ गई। अब कहीं कथा बंद ना हो बीच में, भोले बाबा रुष्ट ना हो जाए, इसलिए बीच में हुंकारी मैं ही भरता जाता हूं। सुख साबक बीच में हुंकारी भरने लगा। जैसे कथा पूर्ण हुई, देवाधिदेव महादेव भूत भावन शंकर भगवान ने जैसे दिव्य जयकारा लगाया, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जैसे जयकारा लगाया, माता जी की निद्रा खुली। अरे भोलेनाथ, अभी तो बीच में मेरी निद्रा लग चुकी थी और मैं कथा को नहीं सुन पाई, क्षमा करिए। भोले बाबा कहते फिर बीच में हुंकारी कौन भर रहा था? चारों तरफ, यहां वहां चारों तरफ देखने लगे, कोई दिखाई नहीं दिया। छोटा सा वह सुख साबक था, उसने जैसे भोले बाबा को देखा, सुख साबक वहां से भाग निकला। जैसे सुख साबक वहां से भाग करके निकला, इधर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज अपनी कुटिया में विराजमान है, और उनकी जो आयु है काफी ज्यादा हो चुकी है, और अब तक उनके जीवन में कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति भी नहीं हुई है। उनके मन में केवल एक ही भाव है कि हमारे यहां भी भोले बाबा कृपा करें। हे भोलेनाथ, आप बहुत बड़ी कृपालु हैं, दयालु हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। व्यास पत्नी अरणी देवी, वाटिका देवी आज सपत्नीक बैठ करके पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। जैसे जाप करने लगे, ओम नमः शिवाय जप ही जाय शंकर सतनामा। भोले बाबा के इस पंचाक्षर मंत्र का सपत्नीक जाप कर रहे हैं। इस पंचाक्षर मंत्र का जो व्यक्ति साधक बड़े भक्ति भाव के साथ जाप करेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। मन में चाहे जो भी भाव हो, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जप ही जाए शंकर सतनामा। वेद व्यास जी महाराज सपत्नीक अपने कुटिया में बैठ करके सरस्वती नदी के तट पर जाप कर रहे हैं, और इधर जो सुख साबक था भोले बाबा को देख करके भाग निकला कि कहीं भोले बाबा हमें दंडित ना कर दे। क्यों? क्योंकि हमने चोरी की है, कथा की चोरी की है। कथा सुनने का स्थान क्या है? सामने, पीछे छिप के नहीं, लुक के नहीं, सामने बैठ के कथा सुने, आदेश लेकर के कथा सुने। मैंने तो चोरी की है,
इसलिए भागा, इतना भागा कि कहीं ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिला। भागते भागते आज व्यास पत्नी वाटिका देवी के गोदी में जाकर के वह छिप गया। इतने में भोले बाबा भी उसके पीछे 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 दौड़ते दौड़ते कुटिया में पहुंच गए। जैसे कुटिया में पहुंचे, भोलेनाथ अभी जिनके नाम का पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे थे, आज वे ही साक्षात श्री भगवान कुटिया में पहुंच गए। व्यास महर्षि ने देवाय देव महादेव भूत भावर शंकर भगवान के चरणों में अर्ध पात्र निवेदित किया, प्रणाम निवेदित किया, आरती की, पूजन किया, चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, आप कृपा करिए कि मेरे जीवन में आपके ही समान मुझे दिव्य पुत्र चाहिए, जो कि मेरे द्वारा अर्जित ये जो धर्म शास्त्र है उनका आगे प्रचार प्रसार हो सके, उनको आगे की ओर वृद्धि गति प्रदान की जावे। क्योंकि इससे पहले व्यास महर्षि ने अपने और बहुत से शिष्यों को ऋग्वेद दिया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यहां तक कि महाभारत भी दे दिया, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण को अभी तक किसी को प्रदान नहीं किया। मेरी इच्छा है कि मैं इस अपने श्रीमद् भागवत महापुराण को ये चाहता हूं कि मैं अपने पुत्र को ही प्रदान करूं। इसका उत्तराधिकारी मेरा पुत्र ही बनेगा। जब मन में इस तरह से भाव आया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भोले बाबा क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, भोले बाबा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर के भोले बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर अरणी देवी के उदर में वह दिव्य ज्योति विराजमान है। जैसे वह दिव्य ज्योति विराजमान है, अब इधर आज व्यास महर्षि बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं कि हमारे यहाँ साक्षात परमात्मा ही अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभवे विष्णवे। परमात्मा ही हमारे यहाँ साक्षात अवतार धारण करेंगे। तुम पुण्य राम राम दीन राती, सादर जपा अनंगया राती, सादर जपा अनंग आरती। भगवान का दिव्य तेज अरणी देवी के उदर में स्थापित है। भगवान का कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमात्मा के चरणों में प्रणाम निवेदन। आज की कथा यहीं तक। कल अपने ठीक समय से कथा में सभी लोग अपने आसन पे खड़े हो जाएं। आरती। पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन गुनी पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सात गीत पावन गुनी पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, करनी ये दुख हरनी, श्रीमद् मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल सच बंद कौन, सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। ये मधुर बोल सच मार्ग बोल, सच मार्ग बताने वाला, बढ़ाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी, सब दीन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हरि। जय 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 गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गुरु मूरत धारी, सब गुरु मूरत धारी। वेद पुराण पठानक, वेद पुराण गुरु महिमा भारी। जय 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 गुरुदेव, जप तप तीरथ संयम, ज्ञान विविध दीने, स्वामी दान विविध दीने। गुरु बिन ज्ञान न होवे, प्रभु बिन ज्ञान न होवे, कोटि अतन कीन्हे। ओम जय जय गुरुदेव। माया मोह नदी जग जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, पल में तारे। जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मद मस्त, चोर बड़े नारी, स्वामी चोर बड़े नारी। ज्ञान खड़ग दे, ज्ञान खड़ग दे, गुरु सब संहारी। ओम जय जय गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु महान गिनावे। जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामत निर्मल, सब पाप के हारी, स्वामी सब पाप के हारी। वचन सुनत तम नाथ, वचन सुनत तम नाथ, सब संशय हारी। जय जय जय। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरण दीजिए, सब गुरु चरण दीजिए। ब्रह्मानंद मंगल हो, ब्रह्मानंद हो, प्रेम भक्ति निधे। जय जय जय। नर में सकार गुणात के, रस के रूप लागा। श्री राम सबे पद, बंधु मारंगा, पर बंधु मारंगा। कर्पूर गौरम
हरे